नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है गाइस। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कक्षा 8 लेसन 14। लेसन का नाम है मानवता ही विश्व सत्य और इसके कवि हैं श्री सुमित्रानंदन पंत जी, जिन्होंने जब इंसान ने चंद्रमा पर अपना कदम रखा उस समय मानवता को एकजुट होने का जो संदेश दिया वो इस कविता के माध्यम से। चंद्रलोक और अंतरिक्ष में मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। कि जब इंसान ने मानव ने जो है चंद्रलोक में अंतरिक्ष में अपना पदार्पण मतलब कदम रखा, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दुर्जय मतलब जिसे जीतना कठिन हो, छिन्न होना मतलब खंडित होना, टूट गए देश और काल के जितने भी बाधाएं थी वो जो है वो दूर हो गई। उन बाधाओं समस्याओं को दूर कर इंसान ने जो है वो चंद्रलोक में प्रवेश किया। दिग्विजयी मनुसूत निश्चय कितना महत्वपूर्ण, यह क्षण भेदभाव विरोध शांत कर निकट आए सब देशों के जन। दिक मतलब दिशाएं, सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाले मनुसूत, मनु मतलब मनु की संतान, कौन? मानव ने जो है निश्चय से ही यह जो क्षण कितना ही महत्वपूर्ण रहा होगा जब इंसान ने चंद्रलोक में प्रवेश किया। भेदभाव विरोध शांत कर निकट आए सब देशों के जन। तो उस समय क्या हुआ कि जो सभी देशों के लोग थे वो अपना भेदभाव विरोध इनको शांत कर एकजुट होकर जो है वो चंद्रलोक और अंतरिक्ष में उन्होंने जो है प्रवेश किया। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, शुभ समारंभ नए चंद्र युग का भूको दे गौरव। कि जब जो सपना, पौराणिक स्वप्न मतलब पुराना सपना, युगों युगों से मानव जो देखता आ रहा था कि चंद्रलोक में प्रवेश करने का, ये मानव ने जो है वो संभव कर दिखाया और चंद्र युग में जो है उन्होंने प्रवेश की शुरुआत की। तो ये जो है भू मतलब धरती के लिए सबसे गौरवमय बात थी। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगती में बरसे जीवन मंगल। आगे सुमित्रानंदन पंत जी क्या कहते हैं कि मानव ने ग्रह और उपग्रहों पर भी धरती की हरियाली का जो आंचल था वो फहरा दिया। यानी कि जो हरियाली, जो सुख समृद्धि धरती पर देखने को मिलती है वो ग्रहों और उपग्रहों पर भी खोज जो है वो जारी है। और जगती मतलब संसार में सुख संपत्ति जो है वो बरसे, ये ऐसी कामना जो है वो कवि इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं। जीवन मंगल मतलब हर इंसान का कल्याण हो, हर मानव का कल्याण हो, ये कामना जो है वो कवि सुमित्रानंदन पंत जी करते हैं। आगे है देश सभी मिल बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। तो इसमें कवि सुमित्रानंदन पंत जी क्या कहते हैं कि सभी देश मिलकर नव दिक, नई दिक मतलब दिशाओं, नए दिशाओं की रचना में, खोज में वाहन बने मतलब मुख्य जो है बने, उनके माध्यम से सभी एकजुट होकर जो है नई नई दिशाओं की रचना करें। जीवन पद्धतियों के भेद, जीवन पद्धति जीवन को जीने का जो ढंग है वो सबका अलग अलग है और विचार जो अलग अलग हैं वो भेद भी समाप्त हो जाएं। समन्वित हो, समन्वित मतलब समान हो जाएं। विस्तृत मन, विस्तृत मतलब विस्तार, फैले हुए ये जो मन है वो जो है समन्वित, उनकी जो भावनाएं हैं वो समान हो जाएं। अणु युग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन। अणु युग, आज का जो युग क्या है वो अणु परमाणु का युग हो गया है, लेकिन ये युग क्या बने, इस धरती के जीवन की हित मतलब कल्याण के लिए बनाए। ये जो अणु और परमाणुओं की खोज हो रही है इससे धरती का कल्याण हो, धरती का विनाश ना हो, ऐसी कामना जो है वो सुमित्रानंदन पंत जी कर रहे हैं। स्वर्ग सृजन का साधन, स्वर्ग के निर्माण का साधन बने। सृजन मतलब निर्माण, कि स्वर्ग धरती पर ही स्वर्ग के निर्माण का साधन बने ये अणु। मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करें आत्म अर्पण, की मानवता जो है वही
अंत में जो है इस संसार में सत्य है कि मानव जो है वो मानव के काम आए, भलाई करे, एक दूसरे के बारे में सोचें, एक दूसरे का कल्याण करें, और यही इस संसार में सत्य है। और भू राष्ट्र, धरती के ये जो सभी राष्ट्र हैं, ये मिलकर यही आत्म अर्पण मतलब यही समर्पण करें, यही जो है वो कामना करें कि मानवता जो है ना वो फैले यहाँ पर, और मानव मानव के कल्याण के लिए, भलाई के लिए ही कार्य करे। तो इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि मानवता की भलाई, उसकी सुख समृद्धि और प्रगति के लिए ही मानव को हर संभव प्रयास करना चाहिए, ना कि विनाश के लिए। तो ये थी व्याख्या मानवता ही विश्व सत्य। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।